अब बात डॉक्टर मुकुंद प्रसाद जी से करने की कोशिश करते हैं। जब ट्रॉमा सेंटर जब हम तलाश करते हैं, हम मिल जाता है, हम अपने मरीजों को वहाँ दाखिल कर देते हैं, उस वक्त डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं, क्या सोसाइटी से उम्मीद करते हैं, उस मरीज का इलाज करते करते कौन सी बातें दिमाग में आती हैं, जरा हम ये समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मुकुंद सर जी के लिए जोरदार तालियां। सर नमस्कार। सबसे पहले खुर्शीद साहब को धन्यवाद कि उन्होंने इस मंच पे आने का मौका दिया। जो आपने सवाल पूछा कि हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं, तो उस समय हमारे दिमाग में एक ही बात रहती है कि कैसे हम इस मरीज को बचा सकें। लेकिन बचाने के पहले की जो बात है, एक्सीडेंट से बचना है, एक्सीडेंट अवॉइड करना है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, अगर हम किसी को इनकाउंटर करते हैं रोड पे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सब किसी को जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट एड क्या है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हम किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है कि जिस स्थिति में पेशेंट है उसको पहले खतरे वाली जगह से अलग ले जाए। डेंजरस सिचुएशन से, जैसे अगर गाड़ी के पास गिरा हुआ है, पेट्रोल गिरा हुआ है, तो वहाँ से अलग सेफ्टी जहाँ पर कि गाड़ियाँ और ना चल रही हों वहाँ ले जाए। दूसरा है कि जो फर्स्ट एड के 3 चीज़ें हैं वो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट बेहोश है कि नहीं है। अगर बेहोश है तो सांस ले रहा है कि नहीं। सांस अगर नहीं ले रहा है, बेहोश है, तो उसको सीधा लेटाना है। देखना है कि उसके मुंह में उल्टी किया हुआ या ब्लड या किसी भी तरह से उसके मुंह में कुछ भरा हुआ तो नहीं है, उसको साफ करें, उसको क्लीन करें, देखें कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। फिर ये देखना है कि उसकी नब्ज है कि नहीं, और दूसरे लोगों को बुलाना है हेल्प के लिए। और जो लोग इसमें ट्रेंड हैं या जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को ऑक्सीजन मिल सके। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से और रोड पे नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। और अगर आपको दिख रहा है कि कहीं से रक्त ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पर प्रेशर कम से कम अप्लाई कर सकें, जिससे कि पेशेंट का बीपी मेंटेन कर सकें। ये 2-3 चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आसपास किसी को हेल्प के लिए बुलाएं। सबके पास सेल फोन होता है, जो आपातकालीन नंबर है हर जगह आजकल बोर्ड पे लिखा हुआ, वहाँ कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाएं और नियरेस्ट हॉस्पिटल पे ले जाने का कोशिश करें। अस्पताल आने के बाद तो डॉक्टर की एक ही चेष्टा रहती है कि हम किसी तरह से इसको बचाएं। जी, बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे दिमाग में सिर्फ बात ये होती है कि इस पेशेंट को कैसे हम नया जीवन दे सकें, बचाएं।